नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरा ये वीडियो विद्या भारती एवं माननीय स्वर्गीय श्री सत्यपाल जी हर्ष, जिनका संपूर्ण जीवन विद्या भारती एवं संघ की सेवा के रूप में देश को समर्पित था, को समर्पित करता हूँ। यूनिट 1 यानी कि चैप्टर 1 कक्षा 10 में गणित का जो पहला चैप्टर है, यूनिट 1 यानी कि पहला चैप्टर, प्रश्नावली 1.2 का ये अंतिम वीडियो है। इस वीडियो के साथ ही चैप्टर 1 पूरा हो जाएगा। किताब का जो पोर्शन है आपकी एनसीईआरटी की बुक का, हाँ, कुछ और क्वेश्चंस अगर बच्चे पूछे मेरे से किसी और किताब के व्हाट्सएप करके, तो वो अलग से किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो हम एनसीईआरटी की बुक को कर रहे हैं उसके हिसाब से ये मेरा लास्ट वीडियो है। आप जानते ही हैं कि मैं हर एग्जाम्पल, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन एक प्लान वे में, सिस्टमेटिक वे में, ताकि आसान से कठिन की ओर आप बढ़ें और हर चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो में 2 प्रश्न किए जाएंगे। हमारी सीक्वेंस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 18 है इस चैप्टर का, और किताब में ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा भाग है, पर्सनली 2.2 पर्सनली 1.2 का। क्या क्वेश्चन है? हमें सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। वी हैव टू प्रूव दैट 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। वैसे ही मानेंगे जैसे अब तक मानते हैं। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, हालांकि अपरिमेय सिद्ध करना पर हम इसको परिमेय मान रहे हैं। अगर ये परिमेय है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 6 + √2 को मैं a/b कह सकता हूँ। a और b क्या है? ये है आपके को प्राइम नंबर्स, यानी कि सहअभाज्य संख्या, यानी कि इंटीजर्स। ऐसे इंटीजर जो सिवाय एक के और किसी से नहीं कटते, और ये पूर्णांक है। तो 6 + √2 को हमने मान लिया परिमेय और a/b के रूप में मान लिया। a और b पूर्णांक है। और देखिएगा, हम जानते हैं कि √2 जो है वो अपरिमेय संख्या होती है, थ्योरम 1.3। तो हम √2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। कैसे निकलेगा? ये 6 जो है √2 में ऐड हो रहा है। जब 6 को उधर पक्षांतरित करेंगे, उधर ट्रांसपोज करेंगे, तो माइनस हो जाएगा। तो √2 हो जाएगा a/b -6। a/b -6। अगर मैं 6 को 6/1 कह दूं तो b और 1 का एलसीएम आएगा b को b से भाग लगाएंगे 1 × a माइनस b को 1 से भाग लगाएंगे b × 6 6b। तो √2 आ गया a - 6b/b। अब ये रिलेशन नंबर 2 है। वो रिलेशन नंबर 1 था जो मैंने माना था ना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। स्टेटमेंट था एक तरह का, और ये भी एक तरह से स्टेटमेंट ही है, समीकरण के रूप में, एक संबंध के रूप में, एक रिलेशन के रूप में कि √2 = a - 6b/b। अब हम प्रूव करेंगे कि इसका LHS और RHS सेम नहीं है। हालांकि सेम दिख रहा है लेकिन सेम है नहीं। क्यों? कैसे? देखिए, 2 में LHS बराबर √2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, थ्योरम 1.2 कहती है, थ्योरम 1.3 कहती है। हमने प्रूव किया था थ्योरम 1.3 को, जिसमें ये सिद्ध किया था कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ये थ्योरम है, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तथा 2 में ही ये जो राइट हैंड साइड है वो आपका है a - 6b/b, a - 6b। अब इसमें a इंटीजर है यानी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है। पूर्णांक में से जब कोई पूर्णांक, एक्चुअली 6b का गुणा, 6 भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो इनका गुणा भी एक इंटीजर ही होगा। जैसे 4 × 6 दोनों इंटीजर है, 24 भी इंटीजर होता है। और इंटीजर में से इंटीजर घटाते तो भी इंटीजर ही आता है, यानी पूर्णांक माइनस पूर्णांक भी पूर्णांक ही होता है, और ये पूर्णांक है। यानी कि RHS जो है वो एक पूर्णांक और दूसरे पूर्णांक का रेशियो है।
यानी कि एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। RHS जो कि निश्चित रूप से एक परिमेय संख्या है, क्योंकि A, B और 6 सभी पूर्णांक है। अब हम कह रहे हैं कि जो RHS है वो परिमेय है, जबकि LHS था अपरिमेय है। इसका मतलब कि LHS RHS के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब ये जो संबंध हमने माना था, ये वाला √2 = a-6b/b, ये गलत है, यानी कि सत्य नहीं है। इसका मतलब हमने जो ये 6 + √2 को एक अपरिमेय संख्या माना था, वो भी गलत है। अर्थात हमारा 6 + √2 को परिमेय संख्या मानना सही नहीं है। और अगर 6 + √2 परिमेय संख्या नहीं है, तो निश्चित रूप से वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वो वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं होती है वो निश्चित रूप से अपरिमेय होती है। तो सिद्ध हो गया कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, जो कि इस चैप्टर का भी आखिरी प्रश्न है मेरी सीक्वेंस के हिसाब से, 19वां। वैसे आपके प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है? सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। We have to prove that 3 + 2√5 is an irrational number. हम वही कहेंगे, हमेशा की तरह मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है। इसको नंबर कह दिया, स्टेटमेंट नंबर 1। और अगर इसको रेशनल माना है तो हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 = a/b, where a and b are co-prime numbers, यानी कि इंटीजर्स। अब हम करेंगे पक्षांतरण, ट्रांसपोज। हम जानते हैं कि √5 इरेशनल है, तो पहले क्या करेंगे, 2√5 वैल्यू निकालेंगे। किसी निकालेंगे 2√5 की। 2√5 में 3 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। उधर जब 3 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2√5 = a/b -3। अब 3 को मैं 3/1 भी कह सकता हूँ, और b और 1 का एलसीएम b होता है। फिर b को b से भाग लगाएंगे, 1 × a तो a, माइनस b को 1 से भाग लगाएंगे, 3 × 1 3, b को 1 से भाग लगाएंगे, b × 3 3b। तो 2√5 = a-3b/b हो गया। अब हम √5 निकालेंगे। यहाँ 2 का √5 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, गुणा हो रहा है। उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। √5 क्या हो गया, a-3b/2b। a-3b/b तो था ही, 2 और इधर आ गया तो 2b हो गया। अब देखिए, इसको हमने किया रिलेशन नंबर 2। अब हमेशा की तरह ये जो LHS है, इसमें √5 आ रहा है, जो कि डेफिनेटली एक इरेशनल नंबर है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। याद कीजिएगा, थ्योरम 1.3 में हमने प्रूव किया था कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ऐसा प्रूव किया गया था। तो उसी की तरह हम कह सकते हैं कि उसी पैटर्न पर अगर √2 इरेशनल है, थ्योरम 1.3, तो √5 भी इरेशनल है, जो कि LHS है। इसका और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इरेशनल है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में देखिए, a 3, b 2, b, ये सभी पूर्णांक हैं, सभी इंटीजर्स हैं। इंटीजर से गुणा भी इंटीजर ही होता है, और इंटीजर में से इंटीजर घटाते तभी इंटीजर ही आता है, यानी कि पूर्णांक ही आता है। और 2 को गुणा करेंगे इंटीजर से तो वो इंटीजर ही आएगा, यानी कि इंटीजर अपॉन इंटीजर, यानी कि 2 पूर्णांकों का अनुपात। इसका मतलब ये जो a-3b/2b है, ये एक रेशनल नंबर है। ये बात मैंने यहाँ लिखी है, RHS a-2b/2b, which is definitely a rational number because a, b, 3 and 2 all are integers. It means LHS RHS के बराबर नहीं है। RHS तो आपने अभी बताया कि ये रेशनल है, और LHS डेफिनेटली इरेशनल है, और इरेशनल रेशनल के भी बराबर नहीं होते हैं। LHS is not equal to RHS. It means relation 2 is not true. ये जो मैंने रिलेशन निकाला था ना, √5 = a-3b/2b, ये सही नहीं है। और अगर ये सही नहीं है तो हमने जो एज्यूम किया था वो सही नहीं है, इज नॉट ट्रू।
ये it means our assumption in 1 is not true. ये 1 में था ना हमारा assumption कि 3 plus 2 root 5 a upon b है, जो कि integers है, ये सही नहीं है, is not true. It means 3 plus 2 root 5 जो है is not a rational number. इसका मतलब हमने तो माना रेशनल था, पर वो सही नहीं है, यानी कि रेशनल नहीं है, और जो नंबर रेशनल नहीं होता है वो डेफिनेटली इरेशनल ही होता है. इसलिए 3 plus 2 root 5 इरेशनल नंबर है, हेंस 4. तो मैंने संभवतः बहुत ही अच्छे प्रकार से समझाने की कोशिश की है. सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होंगे ये सारे मेरे वीडियोस. आपसे आशा करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपके मेरे वीडियो बराबर मिलते रहें. आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 9521663062. मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा. इट इज माई जेंटलमैन प्रॉमिस. इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ. इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू एंड जय श्री राम.